आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 आपके लिए 2025 ईयर आपके लिए कैसा रहेगा अगर आप एरीज लगन के व्यक्ति हैं तो अगर आप कंसल्टेशन परचेज करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे जाके बहुत ही आसानी से विद इन अ फ्यू क्लिक्स आप कंसल्टेशन परचेज कर सकते हैं। तो कंसल्टेशन परचेज करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो अगर आप एक एरीज असेंडेंट हो तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि अगर आपका लगन मेष है यानी आप एरीज असेंडेंट के हो तो उस केस में सबसे पहले आप ये देखोगे कि साल के शुरुआत में सडनली आपको दिखेगा कि कॉन्फिडेंस आपका अचानक से बढ़ने लगेगा, राइट। 2025 के बिगिनिंग में, क्योंकि मंगल तीसरे घर में होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ पे उस टाइम वक्री भी होगा। तो तीसरे घर में एक्चुअली वक्री मंगल का प्रभाव होगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी बूस्ट आया है। इसके अलावा आप ये भी देखोगे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे तो आपको कोई प्रॉपर्टी आप अपनी बेच पाओगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए चाहते थे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप सेल करना चाहते हो किसी भी रीज़न से, तो आप वो बेच पाओगे। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि फंसी हुई थी किसी लीगल इशू में और किसी भी रीज़न से आप कोई प्रॉपर्टी थी आपकी, वेदर इससे नॉर्मल प्रॉपर्टी या फिर कोई लीगल इशू में फंसी हुई प्रॉपर्टी, वो आप बेचना चाहते हो, अब आप बेच पाओगे। ओके। आप ये भी देखोगे कि फेब्रवरी मंथ में जुपिटर जो है वो हो जाएगा डायरेक्ट। तो बृहस्पति देव जो डायरेक्ट हो जाएंगे यानी वक्री से मार्गी हो जाएंगे, जो डायरेक्ट हो जाएंगे तो वो आपके सेकंड हाउस में होगा, है ना, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके टॉरस साइन पड़ता है तो उसमें जुपिटर डायरेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि उससे क्या होगा कि अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ था किसी भी रीज़न से, मान लो आपका पैसा कोई फंस गया था, कहीं आपने कोई सामान खरीदा, किसी को पैसे दे दिए, वो फंस गया, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो आप देखोगे कि जुपिटर जब वक्री होंगे फरवरी में, जुपिटर जब डायरेक्ट होंगे, है ना, मतलब मार्गी होंगे, वक्री से मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे, तो उस केस में आपका पैसा फंसा हुआ वापसी आएगा कहीं ना कहीं से। ओके। और आप ये भी देखोगे कि अच्छे खासे चांस बनेंगे कि जुपिटर, क्योंकि आपकी कुंडली में 9th लॉर्ड है यानी आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं और नेचुरली जुपिटर लक को रिप्रेजेंट करते हैं, सो आपको कोई ना कोई प्रमोशन मिल सकता है इस टाइम में, है ना। तो मान लो आप जॉब करते हो, आपको लग रहा है प्रमोशन की उम्मीद है, तो प्रोबेबली क्योंकि 9th लॉर्ड सेकंड में ट्रांजिट कर रहा है, इट कैन गिव यू सडन प्रमोशंस, राइट, ऐसा भी हो सकता है। आप देखोगे कि आपकी जो वेल्थ है ओवरऑल, है ना, उसके अंदर आप देखोगे कि इंक्रीमेंट होगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी ओवरऑल। जो आपकी फैमिली में इनकम है, इनफैक्ट मैं कहूँगा सेकेंड हाउस एसेट्स का होता है, तो ओवरऑल परिवार की संपत्ति में कोई ना कोई बढ़ोतरी होगी, ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे डायरेक्ट होंगे गोचर में। अब देखो, अगर आपकी कुंडली में भी जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो डायरेक्ट हैं, आई मीन ऑफ कोर्स अगर जुपिटर की प्लेसमेंट है तो फिर ये चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, है ना। लेकिन लेकिन जो गोचर होगा उसका प्रभाव तो होगा ही। ऑल्सो अगर आप ये देखते होंगे कि अगर आपका कोई पैसा है फैमिली का जो कि स्टक है कहीं ना कहीं, है ना, अभी तक फंसा हुआ है, आपकी फैमिली में किसी की इनकम है, मान लो आपका फादर का या किसी का भी फैमिली में, तो वो भी हो सकता है कि जुपिटर के डायरेक्ट होने के बाद उसके वापसी आने के रास्ते बने। ओके। बल्कि मैं कहूँगा कि जब जुपिटर डायरेक्ट होगा सेकंड हाउस में आपके, तो आपकी फैमिली की इनकम भी बढ़ेगी ओवरऑल, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई और हो, उनके भी मान लो इंक्रीमेंट हो गया, आप सैलरी बढ़ गई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपके परिवार में कोई झगड़ा चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप यहाँ देखोगे कि जुपिटर जो है उस झगड़े को कहीं ना कहीं सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा, है ना। तो हो सकता है कि शुरुआत में साल के फरवरी के आसपास आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाए और वो झगड़ा शांत हो जाए, तो ऐसा भी देखने में आ सकता है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप ये देखोगे कि 2025 में यानी 2025 में एक जो चीज़ होगी बड़ी अच्छी, वो ये है कि शुक्र देव का गोचर आपके 12वें घर में होगा, क्योंकि वीनस जो है, शुक्र जो है प्लैनेट, वो 12वें घर में उच्च के हो जाएंगे। शुक्र देव, वीनस विल गेट एक्सॉल्टेड इनटू द 12th हाउस, है ना। तो 12वें घर में जब शुक्र देव उच्च के होंगे आपके गोचर में, तो होगा क्या, ये आई थिंक लगभग जनवरी के एंड में होगा और ये काफ़ी महीनों तक, लगभग मई के एंड तक, जनवरी से लेके आपके 12th हाउस में वीनस का गोचर होगा। ओके। तो ये 12वें घर में शुक्र जाएगा तो एक्सॉल्टेड हो जाएगा भाई। आपके केसेस में तो साइन भी 12th हाउस में पाइसिस पड़ता है, यानी मीन राशि पड़ती है जहाँ शुक्र देव उच्च के होते हैं। तो डेफिनेटली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि आपकी लाइफ में लग्जरी बढ़ सकती है और आपको ना कहीं सेंचुअल रिलेशनशिप, किसी आपके लव अफेयर रिलेटेड
सेक्सुअल रिलेशनशिप बन सकते हैं, और अगर आपकी लव लाइफ है, सेंशुअल लाइफ है, तो वो इम्प्रूवमेंट होगी, उसमें सेक्सुअल लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। इसके अलावा आपकी लग्जरी लाइफ में बढ़ेंगी, है ना। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो वीनस 12th हाउस में आपको विदेशों में घूमने ले जाता है ना। वीनस का गोचर 12th में होता है तो अक्सर लोग थाईलैंड, रशिया ऐसी जगहों पे भी घूमने जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके इस तरफ कुछ योग बन जाएं, है ना। तो कुछ लोगों के लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, मैरिज की तरफ बातें चल सकती है, बट अगेन उन चीज़ों के लिए दशा अंतर्दशा का भी इंपॉर्टेंट है रोल। तो अगर आप कंसल्टेशन खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कंसल्टेशन भी परचेज कर सकते हो। तो ये इवन शादी के लिए अच्छा टाइम होगा, मैं कहूँगा। अगर आप एरीज यानी मेष लगन के हो, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स के लिए, लग्जरी के लिए टाइम बहुत अच्छा होगा। ओवरऑल वीनस 12th हाउस में आदमी को मज़े दिलवाते हैं, लेकिन मज़े के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चा भी होगा, और लेकिन आप इन्जॉय कर पाओगे टाइम को, है ना, क्योंकि वीनस इन द 12th हाउस कंफर्ट्स के लिए, मज़े लेने के लिए बढ़िया है। ऑल्सो आप देखोगे इवन विदेशों में काफ़ी सही रहेगा, अगर आप घूमने जाते हो तो बढ़िया है, अगर दशा अंतर्दशा सपोर्ट करती है। अब ये भी देखोगे कि आई वुड से कि मार्च के आखिरी में, लगभग 29 मार्च के आसपास ये होगा कि 6 ग्रहों का गोचर जो है आपके 12वें घर में होगा, मीन राशि में, यानी 12th हाउस में आपके 6 प्लैनेट्स गोचर करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा कि बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका। 6 प्लैनेट जो हैं ये ट्रांजिट करेंगे आपके 12वें घर में, जो कि काफ़ी हद तक इसका ना मंडे लेवल पे भी इफेक्ट होता है। ऑफकोर्स जो भी आजकल आपको पता ही है सिनेरियो चल रहे हैं जिस तरह से, तो कुछ सीरियस चीज़ भी हो सकती है, लेकिन अभी हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपका मेष लगन है तो आप देखोगे कि आपको ना फॉरेन लैंड से बेनिफिट दिला सकता है। तो अगर आपका विदेश में आपका नौकरी करने का मन है, आप विदेश जाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी तरह से आपका कोई विदेश से रिलेटेड कार्य है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। अगर आप विदेश जाना चाहते हो और आपके 12वें घर में इतने गोचर हो जाएंगे मार्च के लास्ट में, और आपकी कोई दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो ये आपको विदेश ले जाने में पूरा हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा ना वार्न करना चाहूँगा, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, खर्चे का, जेल का भी होता है। तो मैं डराऊंगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा संभल के रहना, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे कि ये प्लैनेट्स आपको ऐसी जगहों पे पहुँचा दे। हेल्थ के लिए थोड़ा संभल के रहना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने मनी एस्ट्रो रेमेडी हेल्थ सेल्फ हेल्प कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से परचेज कर सकते हैं। अभी बहुत ही ह्यूज 51% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। एक सेल्फ हेल्प कोर्स है छोटा सा, जिसके अंदर मैंने फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, पैसे को ट्रैक करने के लिए कुछ रेमेडीज बताई हुई है, जो कि ट्रायल एंड टेस्टेड है। तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं और ये वाला कोर्स जरूर परचेज करें और ये रेमेडीज करके अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएं, है ना। बाकी अगर आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो मोर और लेस अगर दशा अंतर्दशा सही चल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि आप ना विदेश में जाओगे, आपके खर्चे होंगे, तो एटलीस्ट इसका सही यूटिलाइजेशन हो जाएगा इस गोचर का। तो अगर आप फॉरेन में जाना चाहते हो, फॉरेन ट्रैवल है, विदेश में नौकरी करना चाहते हो, तो अगला साल अच्छा रहेगा आपका। स्पेशली मार्च से आपके लास्ट से बढ़िया योग बनने शुरू हो जाएंगे। और लेट से आपकी कोई दशा अंतर्दशा भी चल रही है, मान लो इवन लेट से कि फॉर एन एग्जांपल आपकी दशा अंतर्दशा, एक तो आप डेफिनेटली ले ही सकते हो कि अगर जुपिटर की अंतर्दशा चल रही हो तो भी उस केस में अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि वो सपोर्ट करेगा, है ना, क्योंकि ट्रांजिट वहाँ पे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे बाहर से फॉरेन से रिलेटेड योग बढ़िया बन जाएंगे। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि इस गोचर से क्या होगा कि आपकी जो लाइफ है ना, कुछ रुक के और फिर से रीस्टार्ट होगी, है ना, ये भी हो सकता है। या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, इस चीज़ की भी संभावना रहेंगी, ओके। और अगर आपको मतलब आपको लग रहा है कि आप ना परेशानियों में बिल्कुल फंस से गए हो, प्रॉब्लम्स में, तो ये जो 6 ग्रह 12वें घर में गोचर करेंगे, इट कैन सम हाउ आई वुड से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी कंपटीशन में बीट करने के बाद। बट अगेन फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए अच्छा है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, जेल और हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए भी देखा जाता है। तो थोड़ा आपको उस चीज़ के लिए संभल के रहना है, जो भी आप डिसीजंस लो संभल के, है ना। और क्योंकि फॉरेन लैंड्स का है, तो अगर दशा अंतर्दशा सही हुई तो फॉरेन लैंड्स में बेनिफिट्स भी हो सकता है। देखिए मोर और लेस वैसे मैं आज की इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा जब जुपिटर के गोचर पे अलग से, आज तो हम अब सैटर्न के गोचर की बात करने वाले हैं। मोटा मोटा मैं आपको आज एक
फ्लो बताऊंगा कि 2025 का फ्लो कैसा रहेगा अगर आप एक एरीज असेंडेंट हो यानी मेष लगन के हो, तो किस तरीके की इवेंट ट्रिगर हो सकती हैं। लेकिन आगे मैं एक डिटेल में वीडियो काफ़ी सारी बनाऊंगा, जैसे कि मैं शनिदेव के गोचर के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सारे लग्नों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा। फिर मैं बृहस्पति देव के ऊपर, जुपिटर के गोचर के ऊपर, फिर यानी कि राहु केतु का गोचर होगा उसके ऊपर, और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो आप कमेंट करोगे बनाएंगे। तो खैर अब बात करते हैं, जब सैटर्न का गोचर पाइसिस साइन में भी होगा अगले साल, है ना, तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके लिए क्या हो सकते हैं, किस तरह से फ्लो हो सकता है। तो देखो मार्च के लास्ट में जो शनिदेव हैं, सैटर्न आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे पाइसिस साइन में, है ना। तो आपके लिए क्या होगा कि एक तो देखो आपके लिए फाइनली सैटर्न आपके लगन में आ जाएंगे, इसके बाद मतलब 2.5 साल तो भी रहेंगे 12th हाउस में, पाइसिस में गोचर होगा। उसके बाद आपका एक साइकिल भी एरीज वालों के लिए कंप्लीट हो रही है। लेकिन आप ये देखोगे कि 12th हाउस में जब सैटर्न का गोचर अगले साल होगा मार्च के एंड में आपके लिए, तो आई वुड से कि आपके लिए क्या होगा एक्चुअली, और कुछ दिनों के लिए सैटर्न वीनस का कंजंक्शन भी बनेगा, क्योंकि शुक्र जो है ऑलरेडी आपके 12वें घर में गोचर कर रहे होंगे, और फिर मार्च के एंड में शनिदेव उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो मई तक शुक्रदेव और शनिदेव एक साथ रहेंगे, क्योंकि मई के बाद तो शुक्रदेव निकल जाएंगे 12वें घर से। तो मई में क्या होगा कि शुक्र शनिदेव भी वहाँ पर रहेंगे एक साथ, सॉरी मार्च के बाद, है ना, एक अप्रैल में, जो कुछ दिनों तक एटलीस्ट 1 महीने तक लगभग मोर और लेस 1-1.5 महीने तक ये रहेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन 12वें घर में बनेगा, और सैटर्न जो है वो आपके 11वें घर का स्वामी है ना, और शुक्र आपके दूसरे घर का स्वामी है, और दोनों 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, यानी 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आपको पता होगा धन योग के बारे में, तो सबसे बड़ा धन योग जो मैं मानता हूँ वो 11वें और दूसरे भाव का ही मानता हूँ। अगर 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड एक साथ बैठ जाएँ तो ये बहुत पैसा देते हैं, है ना, क्योंकि सेकंड लॉर्ड हमारा सेकंड जो है हमारा हाउस वो सेविंग्स का होता है, 11th हाउस इनकम का होता है, और सेकंड हमारा पैसा है, 11th इच्छा पूर्ति है कि आपकी ना विदेश से कोई इनकम स्टार्ट हो जाए। हो सकता है कि अगर आप कंसल्टेशंस देते हो तो आपको फॉरेन के कंसल्टेशंस आनी शुरू हो जाएं, है ना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप विदेश चले जाओ नौकरी या व्यापार के लिए, वहाँ से आपको इनकम आए, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करो, है ना। तो इस तरीके के योग आपके बन जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ पे आप देखोगे कि करंटली राहु देव का गोचर भी हो रहा है, क्योंकि करंटली राहु महाराज जो है पाइसिस साइन में गोचर कर रहे हैं। राहु प्लैनेट इज ट्रांजिटिंग इनटू द 12th हाउस फॉर यू इन द साइन ऑफ पाइसिस करंटली। अगले साल वो भी बदल जाएगा, एक्वेरियस में चला जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि वो भी वहाँ पे बैठे होंगे 12th हाउस में। तो हो सकता है कि आप लोग कोई हिडन इनकम कमाओ, या 12th हाउस यानी फॉरेन लैंड से राहु शनि शुक्र का बनना, यानी कि कुछ ऐसी इनकम का जुगाड़ कुछ लोगों के लिए होना जो समझ गए होंगे, समझदार होंगे, मैं यहाँ वीडियो में नहीं बोलूँगा। तो उस तरीके के हिडन रिलेटेड इनकम के भी योग बन जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे राहु शुक्र शनि जब 12वें घर में होंगे, आप देखोगे कुछ लोग हो सकता है कि जैसे मान लो कोई आप नौकरी करते हो लेकिन साथ में आप ब्लॉग लिख रहे हो, टैरो रीडिंग कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, तो वो इनकम उस तरीके की जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यू कैन आई वुड से कि इस तरीके की कहीं ना कहीं चीज़ें बनेंगी। और अब ये देखोगे कि शनि शुक्र राहु 12वें घर में गोचर कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ों से आप पैसा कमाओगे, कुछ ऐसा जो कि दुनिया के लिए बड़ा अजीब होगा, अटपटा सा होगा। ऐसे में होता क्या है ना कि हम पैसा कमाते हैं लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि यार ये बंदा करता क्या है। तो इस तरीके के योग बनेंगे कि आप किस ऐसी चीज़ों से पैसा कमाओगे जो कि बड़ी अनकन्वेंशनल है, जो कि अनकन्वेंशनल माने कि मान लो नॉर्मल लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दिखा के पैसा कमाते हैं। तो हो सकता है अगले साल आप कुछ ऐसा काम शुरू कर दो जो कि लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा, है ना। मान लो एक रीकी हीलिंग दे रहा है कोई, वो वीडियो बना रहा है, उसमें रीकी हीलिंग दे रहा है, लोग उससे रीकी हीलिंग करवाने आने लग गए, लोगों कर रहा है ये करता क्या है आदमी, ये क्या चीज़ है। कोई आदमी ASMR कर रहा है, असमर वॉइस जो होती है अगर आपने सुना हो, तो लोग उनकी असमर वॉइस से खरीदते हैं, तो उससे पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें जो समाज को समझ में ना आए, है ना, तो उनसे आप पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके के भी योग आपके बनेंगे अगले साल यानी 2025 में। ऑल्सो आप ये भी देखोगे कि जो शनि देव हैं वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं, सैटर्न आपके 10th लॉर्ड है और शनि ही आपके 11वें घर के स्वामी हैं। तो इनकम और कर्म स्थान दोनों के स्वामी शनि देव हैं। तो इनका ट्रांजिट 12th हाउस में हो रहा है। तो एक तो 10th लॉर्ड 12th में ट्रांजिट कर रहा है, ऊपर से 11th लॉर्ड भी 12th में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब करेगा नेक्स्ट ईयर, सॉरी इन 2025 मार्च के बाद। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपके ना या तो प्रोफेशन में कुछ ना कुछ चेंज होएगा, है ना। हो सकता है कि आपके नौकरी कर रहे हो वो नौकरी चली जाए, फिर आपको नई नौकरी करनी पड़े, या फिर हो सकता है कि आप नौकरी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर लो खुद ही,
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप ना ये सोचो कि यार छोड़ो ना, कुछ अब अपना कुछ करते हैं अलग, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ना यहाँ से छोड़ के विदेश चले जाओ नौकरी करने के लिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कुछ, क्योंकि 10th लोड 12th में जा रहा है, 11th लोड भी जा रहा है, तो विदेश से इनकम के योग है, तो कुछ लोग नौकरी के लिए विदेश भी जा सकते हैं अगर आपका एरीज लगन है, यानी मेष लगन है। तो अगर आप विदेश में नौकरी ढूंढना चाहते हो तो इसके लिए बड़ा अच्छा चांस रहेगा भाई 2025 आप लोगों के लिए। और आई वुड से कि अप्रैल के बाद से तो बहुत ही बढ़िया, अप्रैल से तो बहुत ही अच्छे योग शुरू हो जाएंगे विदेश में जाने के। अगर दशा अंतरदशा भी सपोर्टिव हुई फिर तो बात ही क्या है। बाकी आप कंसल्टेशन लेना चाहो तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हो। नाउ अब आप ये भी देखोगे कि 12th हाउस में जाके सैटर्न जो गोचर करेंगे आपके पाइसिस साइन में, मीन राशि में, वहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे घर पे। ओके, और याद रखना कि शनि आपके 11वें घर के स्वामी हैं, तो अगेन 11वें घर का स्वामी 12वें घर में बैठ के दूसरे घर पे दृष्टि मार रहा है, तो इससे ये एक अगेन धन योगा बन रहा है, क्योंकि 11th लॉर्ड जब भी 12th सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेगा या उससे कनेक्शन बनाएगा तो वो धन योग बनता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली गेन होगा, है ना, फाइनेंशियल इनकम बढ़ेगी। ऑल्सो आप ये भी देख सकते होंगे कि जो शनिदेव हैं वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और वो दूसरे घर को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि आपकी जो इनकम है वो आपके करियर के थ्रू इनकम में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये भी आप देख सकते होंगे। जो सैटर्न का ट्रांजिट होगा आपके 12वें घर में, सो सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करेगा जैसे कि मैं बताया। तो अगेन अगर आपका किसी भी तरह से विदेश से संबंधित कोई व्यापार है उसमें बढ़ोतरी होगी, उससे इनकम बढ़ेगी। अगर आपका विदेश से संबंधित कोई नौकरी है, इनकम बढ़ेगी, विदेश में नौकरी के योग बनेंगे। विदेश से रिलेटेड क्लाइंट है, उनसे ज़्यादा इनकम आएंगी, ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे। सो एनीथिंग रिलेटेड टू फॉरेन कंट्री, कुछ भी विदेश से संबंधित है उसके लिए बहुत अच्छा योग है। ऑल्सो आप ये देखोगे कि सैटर्न 12th हाउस से आपके छठे घर को दृष्टि मारते हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि शनिदेव की 12वें घर से छठे घर पे पड़ेगी। सो अगर आप किसी लीगल केस से जा रहे हो, है ना, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी भी तरीके का लीगल इशू है, सो इसकी पॉसिबिलिटी है कि उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आएगी, हो सकता है वो सॉल्व हो जाए। फिर सैटर्न की जो 10th एस्पेक्ट है वो आप देखोगे कि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, भाग्य स्थान पे। ओके, सो सैटर्न 9th हाउस पे दृष्टि मारते हैं, तो वो क्या होगा, आपके लक का हाउस है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। और एक बात याद रखना, जो 9th हाउस होता है वो 11th से 11th होता है, यानी भावात भवम अगर आप यूज़ करोगे तो 11th हाउस से काउंट करोगे तो 9th हाउस 11 हाउसेज अवे है ना, जैसे 10th 12 हाउसेज अवे, ऐसी 11th से 11th 9th हाउस पड़ता है। तो इनकम की भी हाइयर इनकम 9th हाउस है, यानी भाग्य से आने वाली इनकम, तो उसमें इनकम की बढ़ोतरी भी अगेन ये दिखाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोटी मोटी अगले साल यानी 2025 में जो सैटर्न के गोचर से। लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें शनिदेव के गोचर के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या प्लस माइनस हो सकते हैं। फिलहाल हमने मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स कुछ देख लिए। अब बात करते हैं बृहस्पति देव के गोचर के बारे में। तो अगर आपका मेष लगन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुपिटर का गोचर भी होगा 2025 में, और जुपिटर जो है बृहस्पति देव वो जेमिनाई साइन में गोचर करेंगे, यानी मिथुन लगन में गोचर होगा, मिथुन राशि में मेरा मतलब है। तो अगर आपका एरीज असेंडेंट हो, आप मेष लगन है, तो तीसरे घर में यानी जेमिनाई साइन पड़ेगा, मिथुन का साइन, तो वहाँ बृहस्पति देव आपके गोचर करेंगे। सो इससे क्या होगा, एक्चुअली यू विल सी कि आप जो है ना, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी सडनली बढ़ेगी, क्योंकि जुपिटर ना अगले साल एक बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी सडनली। आप देखोगे कि यू नो आपकी जो स्किल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। आप क्योंकि जुपिटर ना सीखने सिखाने की भी बात करते हैं, तो आप ना कुछ नई स्किल्स भी सीखोगे। हो सकता है आप कुछ ऑनलाइन कोर्स करो किसी भी चीज़ को लेके, तो इस तरीके की भी संभावनाएं बढ़ेंगी, राइट। आपको लगेगा यार मुझे कुछ ना कुछ इच्छा पूर्ति जो आपकी है ना उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग योग बनेगा, है ना, और डिज़ायर फुलफिलमेंट होगी भी, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठ के आपके 11वें घर को देखेगा, तो फिर उसमें डिज़ायर फुलफिलमेंट के भी योग बनेंगे। तो तीसरे घर से जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की, वो आपके सप्तम भाव पे यानी 7th हाउस पे पड़ेगी। सो आप देख सकते हो कि सडनली क्या हो सकता है आपके केस में कि आपकी एकदम से शादी हो सकती है, शादी के योग बन जाएंगे, है ना। तो एक तो ये चांसेस है। दूसरा, अगर आप किसी भी अब देखो इसमें एक चीज़ हो रहा है, शादी के योग बनेंगे, ऑफकोर्स उसमें दशा अंतरदशा भी मैटर करती है। किसी भी तरह से हो सकता है कि प्रत्यंतर दशा मान के चलो आपके केस में शुक्र की आ गई, है ना, तो हो सकता है कि उस केस में शादी बन जाए योग, है ना।
फिर कोई प्लैनेट 7th हाउस को देखता है तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। पर हाँ, गोचर में जब बृहस्पति 7वें घर को देखे तो योग बनते हैं स्ट्रॉन्ग शादी के। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ले सकते हो। अगर आप किसी भी तरीके का व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जुपिटर 7th में देख के उसको एक्सपैंड करेंगे। अगर लेट्स से आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अगेन ये अच्छा समय रहेगा 2025 आपके लिए। अब आप देखो, जुपिटर जो 3rd हाउस में बैठेंगे वो डायरेक्टली अपोजिट उनके 9th हाउस है, तो जुपिटर की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, तो डेफिनेटली आपके लक का आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑल्सो जुपिटर आपको यहाँ पे क्या करेंगे, जुपिटर आई वुड से कि क्योंकि जुपिटर ना अब ये देखो, आपकी जुपिटर जो है ना, बृहस्पति आपके तीसरे घर में बैठे हैं और तीसरे घर में बैठ के 9वें भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को, और जुपिटर 11वें घर को भी देख रहे हैं जो कि इच्छा पूर्ति का है। 9th हाउस को देख रहे हैं और 9th 11th से 11th है, लेकिन 9th 5th हाउस से 5th अवे है, और जो 3rd हाउस है वो 5th से 11th है। तो ये बता रहा है कि अगर आपकी बच्चों को लेकर डिज़ायर हुआ कुछ तो वो फुलफिल हो सकता है। अगर आप बच्चे करना चाहते हो उस तरह से तो उस तरीके के योग बन सकते हैं, है ना। तो जो लोग कंसीव या इस तरीके की चीज़ें चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि देखो अगेन जुपिटर फॉर चिल्ड्रन इज़ रियली इंपॉर्टेंट नाउ। अगर आई वुड से कोई आप में से विदेश जाना चाहता है एजुकेशन के लिए, तो हो सकता है कि 2025 में आप विदेश भी जा पाओ एजुकेशन के लिए। अब अगेन उसमें कोई दशांतर दशा देखनी होगी कि क्या योग बन रहे हैं या नहीं, बट लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपके केस में मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ कि क्योंकि दशा ये ट्रांजिट तो सपोर्ट करेगा आपका विदेश जाने के लिए अगले साल, है ना। तो हो सकता है कि आप विदेश पढ़ने जाओ, वहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब भी करो, उससे पैसे भी आएँ और आप पढ़ाई भी करो, विदेश चले जाओ। और लेट्स से कि आपका प्रोबेबली आई वुड से जुपिटर कुंडली में 12th हाउस में बैठा है और जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे चले जाओ, है ना, पढ़ाई के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और तो इस तरीके के योग बनेंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो और भी काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन मोटा मोटा ये इस तरीके का थीम रहेगा जुपिटर के ट्रांजिट का अगले साल 2025 में, आई मीन। तो इसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, उसमें प्लस माइनस जो भी होंगे वो डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। बट फिलहाल हमने ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं राहु के गोचर के ऊपर और केतु के गोचर के ऊपर। सो अगर 2025 में आप देखोगे कि राहु केतु का गोचर भी होगा। जो राहु महाराज हैं वो आपके 11वें घर में एक्वेरियस साइन में गोचर कर जाएंगे और केतु महाराज आपके 5वें घर में गोचर कर जाएंगे 2025 में। ये भी आपको देखने को मिलेगा कि 2025 में राहु का गोचर आपके 11वें घर में होगा, केतु का होगा आपके 5म भाव में। तो देखो ऑफ कोर्स राहु 5वें घर में जाता है तो लाइफ में ना एक्सपेंशन को करता है। राहु 11th हाउस में जाएगा तो आपको एक्सपेंशन को बढ़ा देगा, लाइफ में इनकम को बढ़ाएगा, आपके अंदर इच्छाएं अनलिमिटेड लाएगा, आपके नेटवर्क सर्कल को एक्सपेंड करेगा, है ना। लेकिन राहु 11th हाउस में जाए ना तो थोड़ा सा आदमी को ना, वैसे तो ठीक है, बढ़िया है डिज़ायर विज़ायर फुलफिलमेंट के लिए, थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। आई वुड से स्पेशली कि अगर आपके जो दोस्त वोस्त है ना, तो कोई आपको ऐसे मतलब चीट वीट ना करे उस चीज़ को लेके, थोड़ा संभल के, धोखा किसी पे भरोसा ज़्यादा करने से पहले। दूसरा ये है कि अनलिमिटेड डिज़ायर्स हो जाएंगे आपके, पैसे कमाने की तरफ इच्छाएं बढ़ेंगी, आप देखोगे। एंड ऑफ कोर्स आप मनी गेन भी करोगे, राइट, इस गोचर से, क्योंकि 11वें घर का राहु अल्टीमेटली फ़ायदा तो कराएगा ही। अब देखो राहु 11th हाउस में गोचर करेगा तो डिज़ायर फुलफिलमेंट में अगेन मदद मिलेगी आपको, है ना। क्योंकि अगेन अब राहु 11th हाउस में जाएगा, बृहस्पति की दृष्टि भी वहाँ पे पड़ेगी 9वीं तीसरे घर से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलेगा, इच्छाओं पूर्ति आपकी होंगी, राइट। ये भी चीज़ है इच्छा पूर्ति। अगर आपकी कोई ऐसी डिज़ायर थी ना, मान लो कोई आपकी इच्छा थी इतने साल से कि भाई ये मेरे साथ हो जाए या मैं ये ले लूँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, तो बहुत संभावना है कि वो भी अगले साल मतलब 2025 में पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। और फिर देखो राहु देव का गोचर सिर्फ 11वें घर में नहीं हो रहा, वो एक्वेरियस साइन में हो रहा है, और एक्वेरियस यानी कि जो ये कुंभ राशि होती है, इसको राहु देव खुद रूल भी करते हैं सैटर्न के साथ, और एक्वेरियस साइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा अगले साल आपकी लाइफ में, आई मीन 2025 में। जब भी मैं अगले साल कहूँ तो 2025 समझना, है ना, क्योंकि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा अगले साल के हिसाब से। अब देखो राहु जो है ना 5वीं एस्पेक्ट 11वें घर से बैठ के आपके तीसरे घर पे डालेंगे, सो आपको नई स्किल्स में सीखने में हेल्प होगी, और वहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नई स्किल्स सीखने में आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर डिज़ायर होगा और हेल्प मिलेगी, है ना।
आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। राहु 11th हाउस से बैठ के अपनी 9th एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे डालेंगे। तो आप लोग कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि अपना कुछ ऑनलाइन काम स्टार्ट करें, कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज 3rd हाउस के साथ 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो कोई नया बिजनेस जो कि 3rd हाउस के रिलेटेड हो, तो अगर कुंडली में योग हुए, प्रोबेबली सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है ना, या ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना, नेट मार्केट प्लेस पे सेलिंग, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें, क्योंकि राहु की एस्पेक्ट 3रे, 5वें और 7वें घर पे आ रही है, जो कि कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड बिजनेस के लिए बढ़िया है। नाउ अब देखो, अगर आप में से कुछ लोगों को मीडिया इंडस्ट्री में जाना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा योग बन जाता है। ओके, ऑल्सो आप देख सकते होंगे, अगर आपको एक्सपैंड करना है अपना नेटवर्क, तो हो सकता है कि आपकी विदेशों में संपर्क स्थापित हो जाए, विदेशों में जान पहचान हो जाए, जिससे आप फॉरेन में अपना बिजनेस ले जा सको, इंटरनेशनल लेवल पे ले जा सको अपने काम को। ऐसा भी हो सकता है, इसकी भी संभावना बनेगी पूरी गोचर में। नाउ अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए, मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करा अपना और आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हो सकता है कि आपको विदेश में कोई, मान लो पता चला कि भाई वो हैं XYZ और वो जो है इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो अपना आइडिया आप पिच कर जाओ, अपना आइडिया पिच करो और उनको पसंद आ जाए, वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और अगेन मैरिज के तो योगा बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति और राहु कंबाइन देखेंगे आपके 7वें घर को, तो शादी के योग भी बनेंगे, विवाह के, तो ये भी एक चीज़ है। तो ये राहु केतु के गोचर के बारे में मोटा मोटी बात थी जो मुझे बतानी थी। अब हम ऑफ कोर्स आगे इसके बारे में डिटेल मैं डिस्कस तो करूँगा ही, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें थी। अब देखो, केतु का भी गोचर ऑफ कोर्स होगा 5वें घर में आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे क्या होगा कि केतु 5वें घर में जब गोचर करते हैं ना, तो एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगा थोड़ी सी, कि आपको ना उन्हें पेट को लेकर सावधान रहना चाहिए, है ना। और स्पेशली अगर आपको कोई किसी भी तरीके के स्टोन बनते हैं आपकी बॉडी में, किडनी स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन, तो उसको लेकर थोड़ा केयरफुल, है ना। उसको प्रॉपर आपको मैं कहूँगा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते रहना चाहिए। जब भी राहु केतु का गोचर 5वें घर में बनता है, तो अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हों किस तरीके के, तो थोड़ा आपको संभल के रहना चाहिए। मैं कहूँगा कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करा के अगर थोड़ा भी दर्द वर्द या कुछ ऐसे लग रहा है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, संभल के, मतलब दवाई ववाई लेनी चाहिए। केतु 5वें घर में अक्सर पेट में परेशानियां देते हैं ये चीज़ें। हालांकि केतु 5th हाउस में आप देखोगे लव अफेयर कराता है आदमी के, है ना, और हार्ट ब्रेक भी कहीं ना कहीं कई बार करवा देते हैं अगर कुंडली में योग हो तो। अब आप ये भी देखोगे कि केतु 5th हाउस में आपको मंत्र चैंटिंग के लिए एनकरेज करेंगे। आपको और अचानक से लगेगा यार मुझे ना ये प्रॉब्लम है, मेरे को ना ये माला जाप करना चाहिए इस चीज़ का, तो ऐसा हो सकता है। और रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छा रहता है केतु यहाँ पे जब आता है ना। प्रोफेशन में हो सकता है कि आप कुछ रिसर्च करने लगो अचानक से। तो केतु का गोचर अगले साल 2025 में, आई मीन जैसे भी होगा, अगले साल मैं फिर बोल रहा हूँ 2025 में जैसे ही होगा, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप रिसर्च में इन्वॉल्व भी हो सकते हो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी छोड़ के या बिज़नेस छोड़ के रिसर्च में इन्वॉल्व हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप कोई भी जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, आप हो सकता है कि आपका एस्ट्रोलॉजी में डेवलप हो जाए और आप कोर्सेज़ करो, है ना, अगले 2025 में कोर्सेज़ करो, मे बी मेरे कोर्सेज़ या किसी के भी कोर्सेज़ करो, और आप ना रिसर्च करने लगो एस्ट्रोलॉजी में, कुंडलियाँ देखने लगो कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हो सकता है आपका किसी और चीज़ के बारे में इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप उस पर रिसर्च करो, तो ऐसा भी हो सकता है। केतु 5th हाउस में बैठेंगे तो केतु की पंचम दृष्टि जो होती है, 5th एस्पेक्ट, वो 9th हाउस पे जाएगी आपके। ओके, सो यहाँ पे ना मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि देखो केतु 5वें घर में बैठा है, तो राहु पंचम और अष्टम का संबंध कहीं ना कहीं हमारे पितरों से है। तो मुझे नहीं पता कि आप नॉर्थ इंडिया के अगर आप होंगे तो आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया की जगहों पे, काफ़ी जगहों पे, स्पेशली दिल्ली NCR में, तो ये चीज़ काफ़ी है कि हमारे जो लोगों के ना देवता होते हैं, गाँव में देवता होते हैं, जहाँ लोग गाँव में जाते हैं, देवताओं पे दिए जलाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना। तो जो केतु 5वें घर में बैठ के 9वें घर को देख रहा है, तो आपको ना अपने देवताओं के नाम से वो करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए कि स्पेशली अमावस्या पे तो ये वैसे भी करना चाहिए, नेचुरली भी आप कर सकते हो कि अपने देवताओं का नाम लेके कि जो भी हमारे पूर्वज हैं, पितर हैं, उनके नाम से मैं ये दान कर रहा हूँ, अपने मन मन में सोचते हुए। और कहीं भी जो गरीब बैठे हो, आप कुछ भी उन्हें खिला सकते हो, है ना, खीर पूरी खिलाओ, आप पार्ले जी के बिस्किट खरीद लो, वो जाके बांट आओ, तो उनके नाम से दान करते रहो। अमावस्या पे आप ज़्यादा लोगों को खिला सकते हो। तो जब हर महीने अमावस्या आए, तो आप क्या करो कि पार्ले जी के प्रोबेबली आप 100 पैकेट लेके चले जाओ, 5-5 रुपये वाले या 10-10 रुपये वाले, जो भी आपको सही लगे, और वो जाके 100 अलग अलग जनों में बांट के आ जाओ, या 50 में बांट आओ, डिपेंडिंग अपॉन यू। और मन में ये श्रद्धा रखो कि ये मैं अपने देवताओं के नाम से, पूर्वजों के नाम से कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो आप देखोगे ये अकेली रेमेडी बहुत पावरफुल है। कई बार ना
बहुत केसेस में आपकी लाइफ की बहुत सारी अड़चनें इसलिए आ रही होती है क्योंकि वो आप ना देवताओं वाली चीज़ें नहीं कर रहे हो। जो करते हैं उनको इन चीज़ों का पता होगा कि राइट, प्रसाद चढ़ाया जाता है देवताओं के नाम का, दिए जलाए जाते हैं, उनका एक प्रोसीजर होता है पूरा, है ना। लेकिन एटलीस्ट आप ये तो कर ही सकते हो, किसी भी जगह पे आप रहते हो अपने जैसे एंसेस्टर्स के नाम से जब भी हो सके चैरिटी करते रहो। अमावस्या पे तो स्पेशली करनी चाहिए, है ना। बस मन में याद रखो कि हम देवताओं के नाम से कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम से, आप चैरिटी करते रहो। फिर केतु की 9th एस्पेक्ट जो है ना आपके लगन पे जाएगी 5th हाउस से। सो डेफिनेटली आपकी ना आई वुड से कि सेल्फ एनालिसिस वाला ये नेचर बनाएगा। केतु लगन पे जाता है तो आदमी खुद के बारे में गहराई में सोचता है, कई बार बैठ के सोचता है, हो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्शन जैसे भी कई बार हालात बनते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचो कि क्या करना है क्या नहीं। थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग केयरफुल रहना चाहिए। केतु पंचम में जाए तो थोड़ा पेट वेट को ख़राब करता है, ये मैं कहूँगा। बाकी हम जब डिटेल में बात करेंगे तो ट्रांजिट की वीडियो उसके बारे में बात कर लेंगे। अब देखिए, इसके अलावा आप देखोगे कि सैटर्न जुपिटर का एक डबल ट्रांजिट भी होगा 2025 में। अगर आप एरीज असेंडेंट हो तो ये कंबाइन आपके 9th हाउस को इफेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? शनिदेव 12वें घर से गोचर करेंगे तो आप उनकी 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी 9th हाउस पे पड़ेगी। बृहस्पति 7वें तीसरे घर में बैठे होंगे तो वहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे पड़ेगी। केतु भी इनफैक्ट गोचर करेंगे तो आपके वो उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले बृहस्पति देव और सैटर्न देखेंगे तो आप देखोगे कहीं ना कहीं लक का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको अगेन ये कहूँगा कि चैरिटी करते रहना बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट मैं एक और रेमेडी देना चाहूँगा कि पूर्वजों के नाम से रेमेडी प्लस अगर कहीं मंदिर बन रहा हो, है ना, क्योंकि सैटर्न जुपिटर 9th हाउस को देख रहे हैं तो स्पेशली मंदिर, टेम्पल, ये टेम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ भी मंदिर बन रहा हो वहाँ पैसे दान करना बहुत अच्छा है। तो अगर आप कहीं भी देखते हो, ऑनलाइन आप देखते हो, ऑफलाइन देखते हो कि कहीं कोई मंदिर बन रहा है, तो जो भी हो सके 1000 रुपये, 1500, 2000, जितने भी आप दे सकते हो, राइट। मैं नहीं कह रहा कि मतलब आप ज़्यादा भी दे सकते हो, 5100, 11000 या फिर 500, 200, जितने जिससे बने, जिसकी जितनी इनकम हो उस हिसाब से आप चैरिटी करो, है ना। तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखोगे कि ये चैरिटी आपको बहुत फ़ायदा करेगी। मतलब कई बार लोग मैंने देखा कि चैरिटी से बचते हैं, उन्हें लगता है अरे यार मैं 1100 रुपये दे दूँ, फिर उनको पता चलता है थोड़े दिन बाद कि कोई बीमारी आ गई, उसमें 11000 ठुक गए। तो ये समझदारी है, राइट। समझो इस चीज़ को, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए आपको ये करते रहना चाहिए। जब भी कहीं मंदिर बने, उसका मौका मिले तो वहाँ जितना हो सके अपने से उतना डोनेट कर दो। मैं एक अच्छी रेमेडी ये भी बोलता हूँ कि अपनी ना सैलरी का अगर आप इनकम का 10% कर दो तो भी बढ़िया ही है। भाई 1 लाख रुपए कमाते हो, 10,000 रुपये कभी कभार मंदिर बन रहा है, साल में एक आध बार दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो, इससे क्या हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं इस बेनिफिट मिलेगा अगर आप ये करते हो। अब मैं यहाँ एक बात और करना चाहूँगा कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जुपिटर जो बृहस्पति है उनका गोचर होगा मिथुन राशि में 2025 में, लेकिन बृहस्पति का जो ट्रैवलिंग स्पीड है ना अगले साल यानी 2025 में, वो थोड़ी डिफरेंट है। जनरली जुपिटर जो है, बृहस्पति एक राशि में एक साल में एक बार गोचर करते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। लेकिन जुपिटर जो है 2025 में गोचर करेंगे 2 राशियों को। अब ये थोड़े से लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, थोड़ी स्पेशल स्पीड से जुपिटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो जुपिटर पहले मिथुन राशि में गोचर करेंगे और लगभग जुपिटर कुछ महीने वहाँ पे रुकेंगे। फिर लगभग 2 महीने के आसपास जुपिटर का गोचर होगा कर्क राशि में, जी हाँ, कैंसर साइन में, आपके दूसरे घर में जुपिटर जाएंगे और फिर अल्टीमेटली जुपिटर वापसी आ जाएंगे मिथुन राशि में, है ना। तो अगले साल अक्टूबर के आसपास जुपिटर मिथुन राशि से आ जाएंगे कर्क राशि में, 2 महीने के करीब वो वहाँ पे रुकेंगे। तो उसमें क्या होगा, जब जुपिटर का गोचर तीसरे साइन से भी आपके चौथे में आ जाएगा, यानी कि आपके तीसरे घर से चौथे घर में हो जाएगा कैंसर साइन में, तो अक्टूबर के आसपास, तो क्या होगा, तो आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अगेन एब्रॉड सेटलमेंट के लिए अगेन आपके अच्छे योग बनेंगे विदेश जाने के लिए, क्योंकि जुपिटर की 9th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे 12वें घर पे पड़ेगी, तो विदेश के लिए अगेन अच्छे चांस बनेंगे। जुपिटर का 10वें घर पे एस्पेक्ट भी होगा तो प्रमोशन के योग बनाएंगे। सडनली आपको कोई करियर में नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बेटर जॉब मिल सकती है, प्रमोशन के साथ कोई नई जॉब मिल सकती है, करंट जॉब में प्रमोशन हो सकता है। बट अगेन फॉरेन रिलेटेड बेनिफिट्स, जो भी लोग विदेश संबंधित चाहते हैं और उनका मेष लगन है, उसके लिए बहुत बढ़िया योग बनेंगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आपका मेष लगन है 2025 में। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ले सकते हो।